मिस्टर सैयद मुजीब का आप सभी को बहुत तहे दिल से मेरा प्यार भरा आदाब। जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे दर्शक जानते हैं कि हम अक्सर ऐसे लोगों को आपसे, ऐसी सम्मानित हस्तियों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी मदद, एक हिस्सा बनते हैं जिससे समाज को फायदा होता है। और उसके साथ साथ जो लोग खास तौर पर निर्धन और बहुत ही निचले तबके के लोग, जहां पर लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। लेकिन आज हम बात करें मेडिकल फील्ड। आज जो हमारे साथ एक सम्मानित हस्ती मौजूद है हमारे इस E7 स्टूडियो में लाइव प्रसारण में, मैं चाहता हूं कि सर्वप्रथम मैं सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आपके समक्ष रखूं। आप हैं मिस्टर मोहम्मद आरिफुद्दीन उर्फ मुजाहिद, सन ऑफ मोहम्मद इमामुद्दीन। आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं और आपने BEMS की डिग्री भी आपने प्राप्त की है। उसके तत्पश्चात आपने 5, 6, 8 वर्षों में पूरी तरीके से NGO से जुड़कर हॉस्पिटल्स के एक डायरेक्ट डेस्क हेल्प की मदद से आप पूरी तरीके से लोगों को वहां तक पहुंचाते हैं, हॉस्पिटल तक, जो इमरजेंसी में आ जाते हैं, जैसे हार्ट अटैक का अचानक आना और मेजर इशू बन जाना, और पूरी तरीके से पेशेंट की हालत जहां पर चिंताजनक बताई जाती है, ऐसे समय पर पूरी तरीके से सरकारी जो भी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो स्कीम्स अवेल होती हैं, उसके तहत लोगों को कहीं ना कहीं उपचार देकर उनकी रियायत और पैसों की दरों में कमी करके आप अपनी मदद के लिए हमेशा 24/7 तैयार रहते हैं। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मेरा नाम मोहम्मद आरिफुद्दीन मुजाहिद है और राइट नाउ मैं सनशाइन हॉस्पिटल सिकंदराबाद में कॉर्पोरेट सर्विस में मैं जॉब करता हूँ जी। तो हम देख रहे हैं कि आप पूरी तरीके से, मैं देख रहा हूं कि इमरजेंसी में जितने भी कॉल्स आते हैं, जो भी लोग आपको याद करते हैं, अक्सर मैं देखता हूं कि ज़्यादातर गरीब लोग, जहां पर ऐसे मेजर सॉल्यूशंस में उनके पास एक तो पैसे की कमी होती है और दूसरा होता है कि कहीं ना कहीं किस हॉस्पिटल जाएं, किस तरीके से संपर्क करें, तो ऐसे समय पर लोग, हम देख रहे हैं कि अक्सर आपको याद करते हैं और आप पूरी सर्विस देते हैं। तो आपका समय क्या है, कोई टाइमिंग है आपकी, या किस तरीके से आप अंजाम देते हैं? जी नहीं, एक्चुअली तो ये 24/7 मेरा फ़ोन चालू रहता है। अच्छा। और जब भी मुझे कॉल आता है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर और कोई क्लिनिक से अगर कॉल आता है, तो वो बुला के बोलते हैं कि इसकी रिपोर्ट देख लो, ये इसकी में कवरेज होता है क्या नहीं होता है। तो मैं सारी रिपोर्ट चेक करता हूँ उनके, कि जो ना उसका क्रिएटिन लेवल कैसा है और बाकी जो ना उसके जो ना एक्टिविटीज़ कैसे है, उसके कंडीशन देख के हाँ ये कवरेज होता है। ये इजेक्शन फ्रैक्शन जो हार्ट की पंपिंग वगैरह होती है ना, उस समय पे जो ना मतलब वीक एकदम परसेंटेज लो होता है, तो स्कीम में कवरेज नहीं होता है। एटलीस्ट 35 के ऊपर रहना चाहिए। तो उस समय पे जो ना एंजियोग्राम या एंजियोप्लास्टी या फिर सर्जरी वगैरह कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं उनको रेफ़र करता हूँ सनशाइन हॉस्पिटल सिकंदराबाद को, जो अपने गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की जो ना वाजपेयी अपनी आरोग्यश्री जो स्कीम है ना, इम्पैनल हॉस्पिटल है, नेटवर्क हॉस्पिटल है हैदराबाद में वो। जी तकरीबन इससे 7-8 साल से स्कीम अवेलेबल है, जिसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक का बहुत तहे दिल से जो ना शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो ना बहुत सारे ऐसे गरीब लोगों को जो ना बहुत फ़ायदा। देखिए कितनी अच्छी बात आप बता रहे हैं मिस्टर मोहम्मद आरिफुद्दीन, क्या बात बता रहे हैं कि ऐसी कई स्कीम्स अभी भी अवेलेबल है। अभी आपने बताया कि आरोग्य के बारे में जो एक कौन सी स्कीम यहाँ पर अवेलेबल है, जिसके तहत इमरजेंसी में खास तौर से निर्धन वर्ग के लोग, यानी गरीब लोग, आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ रियायतें, जो पेमेंट की दर है वो कम की जाती है और पूरी तरीके से पेशेंट को उसी तरीके से सहूलतें दी जाती है। लेकिन कोई ना कोई शख्स चाहिए जो पूरी तरीके से स्कीम के शुरू से लेकर अंत तक, लागू होने तक और पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर आने तक के कोई ना कोई मार्गदर्शन बना रहे। तो आप जिस तरीके से मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, तो ये पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर करते हैं। अक्सर हम आपके कई कारनामे हम आपके सुने हैं और कई लोगों से हम रूबरू भी हुए हैं और कई लोगों ने आपका धन्यवाद भी दिया है। हमारे कई न्यूज़ों में भी हम लोग कहीं ना कहीं प्रचलित देखते रहते थे और लोगों के मुंह ज़बानी और जो भी पेशेंट है उनके तहत हम सुना भी करते थे। तो हमने चाहा कि ऐसी शख्सियत को एक बार हमारे स्टूडियो ला करके हम पूरी तरीके से यहाँ पे बताया जाए और एक बेस्ट जो हेल्थ सर्विस अवार्ड है, जिस तरीके से आप अपना 24/7 लोगों के लिए समय दे रहे हैं, उससे हम सम्मानित भी करें। तो सबसे पहली बात, इस फील्ड में जुड़ने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला है? आप किस चीज़ से आप पूरी तरीके से मुतासिर होकर के इस फील्ड को आपने अपना लिया कि मुझे ये करना चाहिए? ऐसी कौन सी घटना है, ऐसी कौन सी कहानी है, ऐसी कौन सी हकीकत है जिसे आप हमारे दर्शकों को रूबरू करवा सकते हैं? एक्चुअली मैं जो है ना ये फील्ड से जुड़ने का मकसद, मेरे घर से इसकी जो है ना शुरुआत हुई इसकी। अच्छा। मेरे जो पापा हैं उनको 25 ईयर्स बिफोर जो है ना
उनका जो दिल में 4 वाल्व होते हैं ना, एक एरोटिक वाल्व जो टोटली जो ना ख़राब हो चुका था जी तो सर्जन्स उस टाइम पे सर्जन्स है ना अर्जेंट सर्जरी करने के लिए बताए थे। जी तो हम लोग बहुत परेशान थे उस टाइम पे कि हम क्या करना आगे, अब कैसे है क्या करेंगे, किसके क्योंकि मार्गदर्शन में आप काम करें उस समय पे? कौन से डॉक्टर को आप पहले संपर्क किए थे ऐसे? बीदर के जो डॉक्टर संजीव कुमार तलपल्लीकर सर है, जी ऑनेबल डॉक्टर संजीव कुमार तलपल्लीकर सर, जो उनसे हम जाके फर्स्ट मिले। जो उनसे क्यों मिले, मतलब पहले जो है ना हैदराबाद के जो बड़े बड़े जो डॉक्टर जैसे कि डॉक्टर शैलेंद्र सिंह सर हैं, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, और डॉक्टर DN कुमार सर, जी सीनियर मोस्ट सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। जी तो वैसे डॉक्टर्स के अंडर में जो ना आफ्टर PG सर ने जो ना उनके पास बहुत सारा कुछ सीखा है जी और उनके अंडर में प्रैक्टिस की है। जी उनकी कई प्रैक्टिस मतलब टाइम लगाने के बाद उन्होंने बीदर में अपना एक क्लिनिक स्टार्ट किया था। जी तो हम लोग जाके सर से मिले तो सर ने हमको बोला कि जो ना ऐसा कोई ये नहीं है, मैं ट्रीटमेंट करूँगा, आप इसकी फिक्र मत करिए। तो 25 साल तक जो है ना ये ट्रीटमेंट हम सर के पास करते रहे। अच्छा, कंटिन्यू चल रहा है अभी भी? 25 अच्छा, ईयर्स, ठीक है ठीक है। 25 ईयर्स। अभी 2 साल पहले सनशाइन में अपना सर्जरी कराया मैंने पापा का। तो 25 साल तक सर देखते रहे पापा को। अच्छा संडे, गवर्नमेंट हॉलीडे, मिडनाइट, जब भी कॉल करता हूँ रिस्पॉन्स देते थे, पेशेंट को आते थे, देखते थे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने देते थे। मेरे पापा भी जो ना अच्छी तरीके से जो ना अपना ख्याल रखते थे, मतलब जॉगिंग, वॉकिंग और डाइटिंग, और जो ना सलाद वगैरह टाइम पे ये करना। कभी कुछ कॉम्प्लिकेशन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर इंसान को ऐसी कुछ ऐसी बड़ी जो जो ऐसी मेजर तौर पे जो बीमारियां होती है, ज़रूरी है कि वो अपने खान पान पर जी और पूरी तरीके से जो इंस्ट्रक्शन डॉक्टर के साथ डॉक्टर साहब जो देते हैं उसका पालन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जी आपका एक और इलाज चल रहा है लेकिन आप पूरी तरीके से जितने इंस्ट्रक्शंस या जितनी बारीकियां डॉक्टर साहब की तरफ से बताई गई है और किन किन चीज़ों का खाना नहीं खाना, वॉकिंग, ये सब जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते जी। हैं, तो एक मरीज का उसका पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छी बात मैं देखता हूँ, आपको क्या लगता है कि कैसे डॉक्टर्स कैसे होने चाहिए? नर्सिंग के लोग और ये हमारे क्या कहते हैं डॉक्टर्स जो नर्सेस रहते हैं, उनका एक पेशेंट के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? बहुत अच्छा बर्ताव होना चाहिए, जी बहुत सॉफ्टली जो ना। पहले तो वो डरा हुआ और घबरा हुआ होता है, तो मरीज, उसको अच्छा। किसी की मरीज जब हॉस्पिटल सहारे आता की है साथ डरा की हुआ, ज़रूरत घबरा हुआ, रहती है। जी जी हाँ, कुछ अपनापन मतलब ऐसे दिखाना चाहिए ना, जो नर्सिंग स्टाफ होता है और बाकी जो स्टाफ होता है वो लोग को ये करना बिल्कुल चाहिए। सही बात बता रहे हैं। देखिए और मैं एक जहाँ बात तक मैं जी ये बोलना चाहता हूँ कि उस टाइम पे जो है ना डॉक्टर संजीव कुमार तलपल्लीकर सर ने हम लोग को बहुत साथ दिया, और फिर जो है ना आगे फिर चल के मेरे पापा की सर्जरी सनशाइन हॉस्पिटल में हम लोग जाके करवा ली। सक्सेसफुल रूप से हुई है। तो और देखिए मैं सर को सैल्यूट करता हूँ कि जो है ना ऐसे डॉक्टर्स होना चाहिए, अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट 25 ईयर्स तक जो है ना मेरे पापा का ट्रीटमेंट करते रहो। देखिए कितनी अच्छी बात है डॉक्टर संजीव तलपल्लीकर जी। हम देखते हैं कि कई पेशेंट्स आपके पास जाते हैं रहते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, और ये एक सेवा भाव भी है। और एक बात अच्छी बात बताई आपने कि एक डॉक्टर्स का और नर्सिंग स्टाफ का पेशेंट के साथ अपना अच्छा और सॉफ्ट जो बर्ताव है पेशेंट की आधी बीमारी दूर कर देता है। तो बहुत अच्छी बात है। तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर्स भी इस तरीके से तालमेल अपना बनाए रखें मरीजों के साथ। हम चाहते हैं कि मरीज और मरीज के साथ आए हुए लोग भी जो इंस्ट्रक्शंस हॉस्पिटल से मिलते हैं आप भी उनका पालन करें, ताकि एक मरीज पर कोई इफेक्ट ना पड़े और पूरी तरीके से उसका सही इलाज होकर वो घर लौटे। तो सभी की अपनी अपनी मेहनत और अपनी अपनी दुआएं साथ रहती है। और मैं चाहूंगा कि दूसरी बात, किस प्रकार के आप इलाज देते हैं लोगों को? जैसे किस इमरजेंसी में आप लोग जब आपको संपर्क करते हैं, कैसी कैसी इमरजेंसी में आपको कैसे कैसे कॉल आते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए आप। बीदर से तो सबसे ज़्यादा जो कॉल आते हैं वो कार्डियक के ही कॉल आते हैं। जी जी जो किसी को है ना मतलब चेस्ट पेन डिस्कम्फर्ट होता है, जी तो किसी को वॉमिटिंग, किसी का हाथ खींचना, और मतलब कार्डियक रिलेटेड ही ज़्यादा कॉल आते हैं जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से और प्राइवेट हॉस्पिटल से जो आते हैं। तो मैं पहुंच के जो ना रिपोर्ट्स वगैरह, क्रिएटिन लेवल और ECG में ट्रॉपटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सभी रिपोर्ट्स देख के जो ना मैं यहाँ से अपने सनशाइन हॉस्पिटल सिकंदराबाद को जो ना मैं इन्फॉर्म करता हूँ कि पेशेंट्स वहाँ पर निकल चुका है, इतने टाइम में पहुँचेगा। तो संडे, गवर्नमेंट हॉलीडे, मिडनाइट हमारी टीम वहाँ पर जो ना अवेलेबल रहती है, पूरी तरह मुस्तैद और अवेलेबल मुस्तैद रहती है, रहती है। जैसे तो यहाँ से वो सूचित कर दिया जाता जी है। हाँ। अच्छा, और एक बात, कौन से स्कीम में कौन सा काम होता है, ये आप कैसे पेशेंट को आप उस समय पर बताते हैं? अभी कार्डियक का ऑलरेडी इम्पैनल्ड है अपने सनशाइन हॉस्पिटल में। तो जो भी मतलब जैसे कि एरोटिक वॉल, मिट्रल वॉल, एंजियोग्राम, एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर इम्प्लांटेशन और रूट जो ना रिप्लेसमेंट, डिवाइस क्लोजर, और जितने भी बीटिंग हार्ट सर्जरी, ये सभी जो है ना स्कीम में ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने जो ना प्रोसीजर्स सबके लिए करने के लिए हम लोग को जी दिया है, जी जी दिया कोर्स दिया है इसके, जी। उस मुताबिक हम लोग करते हैं। अच्छा, और मैं चाहूँगा कि
अब इंस्पिरेशन तो मैंने ले लिया कि आपने देख रहे हैं कि अपने घर से आपने इसकी शुरुआत की। अच्छा, मैं चाहता हूं कि अब पूरी आम पब्लिक के लिए उनमें अवेयरनेस लाने के लिए, जैसे हम देखते हैं कि भाई कोई वर्कशॉप लगाना, कोई कैंप लगाना, जिससे लोगों को कम से कम मुफ्त में इलाज और उनके बॉडी का फुल चेकअप हो सके और उसके तहत उन्हें पता भी चल सके कि उन्हें आगे उनके बॉडी का लेवल क्या है और उसके बारे में वो आगे का इलाज पाने के लिए ऐसे कोई कैंप या ऐसे कोई चीज़ें वर्कशॉप आपकी चली है? जी हाँ, आज से 10 साल पहले जो ना मैं शुरुआत करा था एक एनजीओ से, जिसका नाम था तेलंगाना की हेल्थियर हार्ट फाउंडेशन। ओके। तो हैदराबाद के मुख्तलिफ जो है ना कॉलोनीज़ में, तेलंगाना के जो ना एरिया में जो ना हम लोग में 2D को ईसीजी मतलब कार्डियक के कंसल्टेशन, हार्ट स्पेशलिस्ट की कंसल्टेशन कराते थे। और उस एनजीओज़ के थ्रू जो ना, जैसा कि जो गरीब और लाचार लोग होते हैं उनको जो ना हार्ट की सर्जरी फ्री कराते थे, और बाकी जो ना जनरल सर्जरीज़ और गायनिक सर्जरीज़ और जो आई सर्जरीज़, ऐसे किडनीज़ के ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, डायलिसिस का होता है। तो उस फील्ड में हम बहुत काम किए। महाराष्ट्र में भी जो ना जाके ऐसे कैंप्स लगे और जो ना वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो ना मदद करता था। उसके बाद फिर हम लोग जम्मू एंड कश्मीर में कुछ साल पहले एक फ्लूड हाँ, आया था। फ्लड जो आया था जी, तो फ्लड के साथ। हमारे डॉक्टर्स की टीम और अपने हेल्थ एंड हार्ट फाउंडेशन के सभी यहाँ से मेडिसिन वगैरह ले जाकर वहाँ पर जो ना मुतासिर अफराद तक पहुँचकर हम लोगों ने जो ना उनको तिब्बी इमदाद फराहम करे। अच्छा, बिदर में कोई ऐसे कैंप आपके जिससे आप, जैसे आप बिदर से जुड़े हैं, तो यहाँ पे किस तरीके की आपकी सर्विस जारी है? जी, जब एनजीओ से मैं जब निकला तो जो है ना गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से जो ना एक स्वर्ण आरोग्य श्री ट्रस्ट जो है, एक जो ना कार्डियक की उसको ज़रूरत थी, नेटवर्क हॉस्पिटल जो ना हैदराबाद में चालू कर दिए थे। बेंगलुरु जाना बहुत मुश्किल था उस काफी टाइम समय पे। लगता था जी। तो उस टाइम पे जो ना यहाँ के नेटवर्क हॉस्पिटल को गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने टाई अप कर लिया था ये स्कीम के लिए, बाष्प आरोग्य के लिए। तो मैं वहाँ पर इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद जो ना मुझे बेंगलुरु में सिलेक्शन करके वहाँ पर सनशाइन हॉस्पिटल सिकंदराबाद में डिप्यूट किया गया। अच्छा। तो वहाँ पर रह के जो ना मैं पेशेंट्स को फूड और उनके जो ना ट्रीटमेंट और उनका जो ना मेडिकेशंस और डिस्चार्ज के टाइम पर पैसा दिया जाता है। और उसके बाद जो ना मैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल में मुझे टीम लेटर भी बनाया गया, जो मैं वहाँ पर फिर के उनके फीडबैक्स वगैरह लेता था पेशेंट्स के, कि जो ना कैसा सर्जरी हो रहा है, कैसा बर्ताव किया जा रहा है पेशेंट के साथ, सब जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक की जो सहूलियतें वगैरह मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। तो मैं रिपोर्टिंग करता था बेंगलुरु को। अच्छा। तो उसके बाद जब है ना मैं सनशाइन हॉस्पिटल, जब ये जो प्रोजेक्ट था ये अपोलो हेल्थ रिजॉर्ट्स लिमिटेड का, तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद सनशाइन हॉस्पिटल में जो ना मेरे अजय ठाकुर बल्कि जो ना एक मेरे भाई जैसे ही है वो मैनेजर जो ना ऑफ़र दिए। तो अपने जो जीएम सायराज सिंह सर और जनरल मैनेजर श्रीनिवास रेड्डी सर और ने मिलकर हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑनरेबल डॉक्टर एवी गुरुवारेड्डी सर, जी जी। तो उनको ऐसा बताया कि ये है ना बहुत ऐसा लड़का है। इन चीज़ों में बहुत मदद के जी लिए हाँ, आगे आता है और एक तो अंदर एक जज्बा है कुछ करने का जी। तो दिवाकर रेड्डी सर और उन्होंने मिलकर है ना, पहले है ना ऐसे कैंडिडेट हमको चाहिए, तो ऐसे काम करने वाले इनको अपॉइंट करो। तो जब भी है ना मुझे एक जो ना ऑफर लेटर दिया गया, ये काम करने का मौका दिया, तो जिसके लिए मैं डॉक्टर एवे गुरुवार रेड्डी सर और दिवाकर रेड्डी सर का जो ना बहुत जो ना दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये काम करने का मुझे मौका दिया। तो उसके बाद जो है ना मुझे कर्नाटका मेरा होम टाउन था, तो मुझे बोला गया कि आप अपने कर्नाटका में जो ना ये काम करो, आपको क्या चाहिए हम आपको प्रोवाइड जो करेंगे। भी फैसिलिटीज आपको चाहिए इसकी तो तरफ फर्स्ट से। टाइम में जो ना मैं कैंप जो ना स्टार्ट करने का प्लान किया, जो ओल्ड सिटी में मेरा एक दोस्त मोहसिन जो सोशल अपकमिंग काउंसलर भी है वो, जी जी जी। तो उनको मैं बोला कि ऐसा, उन्होंने मेरे से रुचि हुए, बोले ऐसा कैंप करना चाहते हैं। तो मैं वहाँ से अप्रूवल के लिए कॉल किया, तो वो लोगों ने तावन किया हॉस्पिटल वाले ने, आपको और क्या चाहिए? बोले इतना इतना चाहिए सर, से इतना कॉस्ट आता है, 2D को टेक्नीशियन चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए, नर्सिंग स्टाफ चाहिए, व्हीकल चाहिए। तो वो बोले बिल्कुल पहले ऐसा काम शुरू करो। तो फिर मैंने वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स का हम लोग जो ना मुआयना किए, सैकड़ों लोगों का। फिर कुछ जो पेशेंट्स उसमें पॉजिटिव पाए गए, उन लोगों को बाई बस सनशाइन हॉस्पिटल की वहाँ पर पहुँचा के जो ना फ्री ऑफ कॉस्ट में जो ना सर्जरी करा के फिर स्कीम के तहत ही जो स्कीम के इसके ऊपर लागू होते हैं, जी। तहत कराए। फिर उसके अलावा भी जो ना हुमनाबाद, भालकी, बसवा कल्याण में भी सनशाइन हॉस्पिटल के थ्रू कार्डियक स्क्रीनिंग कैंप, जिसमें जो ना बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी आते थे कि जो है ना उनको 10 साल 20 साल पहले से भी उनको पता नहीं होता था कि हार्ट प्रॉब्लम चल है, रही है, जी जी। खाली दम आता था, ऐसा डिस्कम्फर्ट होता है, बैठे जगह ठंडे पसीने चले जाना, ऐसे शिकायतें करते थे। कि वैसे लोग आके जो ना अच्छा इलाज करा लेके हमारे पास रिटर्न गए। तो जैसे कि स्वर्ण आरोग्य श्री के क़ायदे के मुताबिक तो उससे भी कैंप करना होता था। तो अपना गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, वहाँ के जो तालुके से
अपने बिदर, हुमनाबाद, भालकी, तो उसमें भी जो है ना मैं यहाँ पर उसके थ्रू भी सनशाइन हॉस्पिटल के थ्रू जो है ना कैंप्स हम फ्री कार्डियो सक्सेसफुल कैंप हम लोग कराते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि सारे कैंप को भी आप पूरी तरीके से वर्कशॉप भी लगा रहे हैं और जो भी लोगों की ख्वाहिश है इस तरीके से करते करते आप लोगों के बीच आ गए। आज लोग सीधे संपर्क करते हैं और जो भी इमरजेंसी में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए हल निकालने के लिए आपसे संपर्क करते हैं। तो अब हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, उसके तुरंत पश्चात आपको हमारे E7 लाइव स्टूडियो यानी हमारा जो न्यूज़ स्टूडियो यहाँ से हम आपका फिर एक बार संपर्क जारी रखेंगे और तब तक हम चाहते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का E7 न्यूज़ लाइव स्टूडियो में मैं एंकर सईद मुजीब एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारा ये जो साक्षात्कार चल रहा है, जो इंटरव्यू चल रहा है, हमारे आए हुए मेहमान मोहम्मद आरिफुद्दीन उर्फ मुजाहिद, तो हम चाहते हैं कि इसको फिर जारी रखें। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसमें BPL कार्ड से, जैसे हम देखते हैं कि BPL कार्ड पर कई स्कीम्स लागू होती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप बताइए कि BPL कार्ड पर हम किस तरीके से अपनी सर्विसेज प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सी स्कीम इसके तहत आती है, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। अब सनशाइन हॉस्पिटल सिकंदराबाद में जो ना एक BPL जो बिलो पॉवर्टी लाइन से जो लोग होते हैं उनके लिए टोटली कैशलेस जो ना ट्रीटमेंट होता है, जिसमें ट्रैवलिंग अलाउंस और फूड फैसिलिटी, मेडिकेशंस और सर्जरीज टोटली जो ना फ्री ऑफ कॉस्ट में होती है। और उसके नीचे जो ना APL कार्ड एक होता है जी, अब पॉवर्टी लाइन होता है। हाँ, तो वैसे पेशेंट को जो ना 70% जो ना पे करना होता है, 30% स्वर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट वाले पे करते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की जो KGID के ऊपर होता है ना जी, वो भी स्कीम हमारे पास जो ना इम्पैनल्ड है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि हम देखते हैं कि अक्सर अब इधर में डायरेक्ट आपको संपर्क कर रहे हैं, क्या हम उससे पहले थोड़ा सा हमारे जो जितने भी दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे बिदर की जनता को आप ऐसी कोई सहूलत दें जिससे ऐसी चीज़ें अचानक इमरजेंसी में भागम दौड़ी करने से अच्छा उससे पहले कोई जानकारी मिल जाए। जैसे हम बोलते हैं ना, जानकारी ही बचाव होती है इमरजेंसी में। तो इसके लिए आप कोई हेल्प डेस्क या कोई ऐसी कोई फैसिलिटीज़ आगे के लिए कुछ सोचें आप? पब्लिक का अगर साथ रहा तो इंशाल्लाह एक बिदर में ही टेलीमेडिसिन सेंटर ओपन करेंगे इंशाल्लाह जी, जिसके मतलब जैसा कि अब कोई किसी को अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई
तो हमारे पास एक जो ना ECG एक ये होता है अपने पास, डायरेक्ट कैथ लैब में पहुंचती है ECG उसकी। जी। तो वहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट जो ना वेरीफाई करते हैं कि जो ना इसको MI हार्ट अटैक आया है क्या नहीं आया है क्या है, वो लोग बताएंगे। तो वैसी सूरत में हम लोग जो ना यहाँ लोकल जो ना डॉक्टर्स जैसा गवर्नमेंट एक हॉस्पिटल हेल्प डेस्क भी आप खोलना चाहते हैं हाँ ताकि हेल्प लेंगे फिर उसके थ्रू। अगर यहाँ पर तो जो ना गवर्नमेंट में कैथ लैब भी अवेलेबल नहीं है, तो वैसी सूरत में हम लोग उसको सनशाइन हॉस्पिटल में भेज के आगे जो ना उसका इलाज करा सकते हैं। वहाँ पर अपने हॉस्पिटल में टॉप जो मोस्ट सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर शैलेंद्र सिंह साहब, जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा भी जो ना एंजियोप्लास्टीज की है, और फर्स्ट जो स्टेंटिंग हैदराबाद में जो शुरुआत की थी आप के हाथों से ही जो ना शुरुआत की थी। और जो ना बैनुल क़ौमी शोहरत याफ्ता जो ना हमारे पास सिटी जो कार्डियोथोरेसिक जो सर्जन है वो हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि डॉक्टर PN राव सर, जो हाल ही में मेरे फादर का जो उन्होंने बहुत ही बड़ा ऑपरेशन जो ऑरेटिक वॉल रूट रिप्लेसमेंट प्लस पेसमेकर इम्प्लांटेशन डॉक्टर शैलेंद्र सिंह सर और उन्होंने मिलके किया था। ऐसे डॉक्टर्स के लिए भी मैं तहे दिल से जो ना सबके सामने शुक्रिया अदा करता हूँ। अचानक मैं नहीं, हमारा मकसद क्या है, मेरा एक अहम मुद्दा क्या है कि कॉमन जैसे हम देखते हैं कि भाई खास तौर से हम देखते हैं कि गरीब लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। अचानक आते हैं, एक तो माशी हालत की तरफ से, एक तो पैसों के बजट से, फिर कहाँ पहुँचना है, किस डॉक्टर को संपर्क करना है, कैसे जाना है, तो ये सब जो आप उनको मार्गदर्शन करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या करना चाहेंगे? एक कॉमनली तौर पर आप हमारे दर्शकों को उसका मैसेज दीजिए। सनशाइन हॉस्पिटल सिकंदराबाद में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की जो ये आरोग्यश्री स्कीम है, इम्पैनल्ड है। जैसे किसी को जो ना चलते वक्त दम आना, छाती में दर्द देना, हाथ खींचना और ऐसा कुछ पहले से भी कुछ दिल की शिकायत है, तो वो लोग है ना डायरेक्ट सनशाइन हॉस्पिटल आकर अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड ला करके जो ना टोटल कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर कोई इमरजेंसी होती है, जैसे आप जा करके घर टू मतलब डोर टू डोर आप विजिट करके लोगों को जो संपर्क करके जो काम कर रहे हैं, जैसे कई सालों से हम देख रहे हैं बिदर में कई पेशेंट, आपके थ्रू बिदर से कितने पेशेंट गए होंगे लगभग जिनको आप जाकर आने तक क्या आपका मार्गदर्शन उनके साथ रहा और तालमेल रहा आपका? लगभग मेरे हाथ पे जो ना 2000 से भी ज़्यादा वहाँ पर जो ना कामयाब जो है ना पूरा एंजियोप्लास्टीज और सर्जरीज हुए हैं। और मेरी सर्विस में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो ना ऑन टेबल ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हुए, पूरे सक्सेस कोई चीज़ तो ऐसा काम करने में मुझे और जो ना दिलचस्पी आ रही है। देखिए कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। जो मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, वो जो हॉस्पिटल है 350 बेड हॉस्पिटल है, 100 ICUs है और 14 ऑपरेशन थिएटर्स है। और जो ना और उससे एडवांस जो ना टेक्नोलॉजी जो दूसरे हॉस्पिटल्स में नहीं है वो हॉस्पिटल में, और वो जो अपने पास जो टीम है वर्ल्ड की सबसे जो ना। अच्छा, जितने पेशेंट जाते हैं, गुस्ताखी माफ, मैं यहाँ पे चाहूँगा कि जैसे कोई पेशेंट जाते हैं इमरजेंसी में रहते हैं, ऐसे समय पर तो उनसे कुछ भी आप लीजिए, बेचारे देने को तैयार रहते हैं, तो ऐसे समय में जितने पेशेंट जाते हैं क्या आप उनसे भी कुछ कॉस्ट वसूल करते हैं या आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है लोग? नहीं, ऐसी इमरजेंसी सूरत में जब हॉस्पिटल जब कोई पेशेंट पहुंचता है तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने हम लोगों को जो ना एक इमरजेंसी अप्रूवल की हम लोग को सहूलत दी है। अच्छा, तो वो हम इमरजेंसी अप्रूवल का जो ना कोड लेके हम पेशेंट को डायरेक्टली कैथ लैब में ले आके इसको एंजियोप्लास्टी करते हैं, और अगर वो सर्जरी के लिए अगर मतलब फिट है तो जो ना उसको डायरेक्ट सर्जरी के लिए OT में ले जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, हमारा क्या कहना है, देखिए मोहम्मद आरिफुद्दीन जी, हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर तो आप कर रहे हैं, यहाँ से आप ले जाते समय लोगों से कुछ आप कोई पे देते हैं तो आप लेते हैं, या लोगों को कुछ अपनी तरफ से कुछ तो नहीं है, जो भी आपका वहीं से बनता है जी, जो आप वर्क कर रहे हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट में आपको वहीं से पे मिलता है, यहाँ से जाते हुए तो इसमें तो आप कोई चीज़ लोगों से नहीं लेते? जी, नहीं कुछ नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल की तरफ से अच्छी जो ना हैंडसम सैलरीज है, मुझे ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है, और जो ना जब मतलब आउट स्टेशन जाता हूँ तो वहाँ पर जो ना बाकी जो ना सहूलियत दी जाती है, ताकि मैं ये स्कीम को ऐसे पुअर पेशेंट तक पहुँचाऊँ, बताऊँ लोगों को, कुछ कैंप वगैरह कराऊँ, तो तमाम मुझे सहूलियत जो ना। तो बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं मोहम्मद आरिफुद्दीन जी। देखिए किस तरीके से आप कह रहे हैं कि मुझे ऐसी कोई पेमेंट की जरूरत है, जो मुझसे वहाँ से मिलता है बहुत है, तो बीइंग एज ए जिस जिम्मे को मैंने अपने कंधों पर लिया है, और अक्सर हम इधर के कई वासियों से हम सुन चुके हैं, देख चुके हैं, हज़ारों में पेशेंट आपके अंडर में जा चुके हैं और आज तक बहुत अच्छा सा इलाज भी होकर के आपके समक्ष आए, इसीलिए आप कह रहे हैं कि मैं ऊपर वाले का और सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे लोग बिदर की जनता भी पूरी तरह कॉपरेट करते हैं, और आसपास के भी यादगीर गुलबर्गा से भी कई पेशेंट आपके संपर्क में रहते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि मैं ही कुछ करूँ, सवाल ये है कि किस तरीके से आप किस फील्ड में आप वर्क करते हैं उसको आप पूरी तरीके से मार्गदर्शन बनाकर अगर लोगों के लिए अपने जरिए में ही एक बेहतर जरिया लोगों को पूरी तरह शुरुआत से अंत तक उनको सहयोग देना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जिसकी सेवा आप अक्सर कई
जनता के हद तक अपनी सहूलतें और अपनी तरफ से जो भी उनके साथ मार्गदर्शन तालमेल किस तरीके से जाना है कौन सी स्कीम है इसका जो आप जिम्मा लिए और निभा रहे हैं आज भी आप जा रहे हैं बहुत खुशी की बात है। तो हम चाहते हैं कि एक हेल्प डेस्क भी इधर में खोलें ताकि लोगों को इसकी जानकारी भी दी जाए कैसे समय पर क्या करना है क्या सिम्टम्स रहते हैं ऐसे भी कुछ आगे कराने की आपकी कोई कोशिश की जा रही है? इंशाल्लाह इस बारे में हम आपका साथ रहा सबका पब्लिक का साथ रहा तो फिर जो ना आगे हम लोग और भी जो ना ऐसे ही कैंप्स वगैरह भी चलाते रहेंगे और अपना एक आप जैसा कि बता रहे हैं कि जो ना एक डेस्क सेंटर जैसे कि टेलीमेडिसिन होता है सेंटर तो उसके लिए हम ज़रूर जो ना इसके बारे में हम एक्शन तो बहुत अच्छी बात है कि एक हेल्प डेस्क की भी शुरुआत करने होने जा रही है। कोशिश करेंगे आप कह रहे हैं और बहुत दिन से आप चर्चा में भी है। अब हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो पूरी तरीके से समाज के लिए लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक तो ड्यूटी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है लेकिन उसको बढ़ चढ़ के और कायदे से निभाना और किसी की बात को ना करते हुए हामी भरते हुए शुरुआत से अंत तक संपर्क में रहकर साथ देना ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समाज सेवा है। इसलिए हम चाहते हैं कि जिस तरीके से लोग इमरजेंसी में आपको बहुत तरीके से याद करते हैं और संपर्क में लाते हैं और आपसे मदद पाते हैं इसी के तहत हम चाहते हैं कि आज एक बेस्ट हम जैसे कि हम देख रहे हैं कि बेस्ट हेल्थ सर्विस अवेयरनेस अवार्ड जो जिस तरीके से लोगों को देते हैं और सर्विस देते हैं उसके अवार्ड से भी हम आपको बहुत जल्द सम्मानित करेंगे। अब हम चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेते हैं। हमारे प्यारे दर्शक कहीं जाइएगा नहीं, उसके बाद तत्पश्चात हम आपको अवार्ड से और हमारे सर्टिफिकेट से हम सम्मानित करेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर हमारे E7 लाइव स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं एंकर सैयद मुजीब एक बार फिर आपको हमारे आए हुए मेहमान से रूबरू कराते हुए, जैसा कि हक बनता है कि जो लोग समाज के लिए कुछ कर जाते हैं और ख़ास तौर से निर्धन वर्ग के लिए अपना पूरा सहयोग देते हैं और कहीं ना कहीं मार्गदर्शन बनते हैं, ऐसे जो हमारे शख्सियत हमारे स्टूडियो पर आते हैं, आपके महानुभावों को हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं कि किस तरीके से आप कौन सी फैसिलिटीज़ किस तरीके से ले सकते हैं और किस किस तरीके से आपको इसका लाभ लेना है। तो आज हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारी प्यारी प्यारी जनता आज हमारे साथ है और इस लाइव प्रसारण को देख रही है। तो मैं चाहूँगा कि आज हमारे आए हुए मेहमान मोहम्मद आरिफुद्दीन उर्फ मुजाहिद सन ऑफ मोहम्मद इमामुद्दीन, जिस तरीके से आप मेडिकल फील्ड में लोगों को कहीं ना कहीं जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इंडिया की ओर से यहाँ पर लागू की गई है, उनका पूरा पूरा फ़ायदा कैसे लिया जा सकता है और उसके तहत लोगों को कम पैसों में किस तरीके से इलाज किया जा सकता है, उसके लिए आप शुरुआत से अंत तक आपका जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पूरी जनता की ओर से और हमारी यूनिट की ओर से। इसी तरह आपका जज्बा कायम रखिए और आगे बढ़ते रहिए। तो अब मैं चाहूँगा कि हमारे CEO और फाउंडर मिस्टर इलियास अहमद आपको पहले शाल उड़ा करके आपको सम्मानित करें। इसके तत्पश्चात हम एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि जिस तरीके से लोग इस समाज के लिए, इस देश के लिए अपना काम पूरी जिम्मेदारी से, बड़े जुनून के साथ, मेहनत कर्मठ के साथ आप जो निभा रहे हैं, उस जज्बे में कोई कमी ना आए, इसलिए हम एक प्रमाण पत्र एप्रिसिएशन ऑफ सर्टिफिकेट भी आपको देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर, जिसके तहत ताकि आपका जज्बा बना रहे। अब मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा जो हम एक मुहिम लेकर के हम चले हैं कि जो भी हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ समाज को कर गुजरने की तमन्ना को लेकर आगे बढ़ते हैं और लोगों के लिए एक मार्गदर्शन बन जाते हैं, हम हमारे E7 की तरफ से एक छोटा सा तोहफे के रूप में एक अवार्ड भी आपको हम दे करके आपको सम्मानित करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपको आज अवार्ड के साथ भी हम सम्मानित करें हमारे E7 टीम की ओर से। थैंक यू। और इसी तरह आपका जज्बा कायम रहे। मैं चाहूँगा कि इसी तरह आप एक दो शब्द हमारे दर्शकों के लिए अंत में आप कहिएगा, कैसा लगा आपको E7 स्टूडियो आकर, और उसके साथ साथ किस तरीके से आप दर्शकों का भी आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और आप कैसा महसूस करते हैं इनके साथ, थोड़ा सा विचार रखिएगा। E7 न्यूज़ आकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और अपनापन, सबसे ज़्यादा अपनापन महसूस हुआ मुझे आने के बाद। अब मैं जो तहनीत मुझे दी गई इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ E7 CEO हमारे इलियास सर का और हमारे सीनियर एंकर और रिपोर्टर हमारे सैयद मुजीब सर का, जो ना मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे निज़ाम सर जो सीनियर कैमरामैन हैं, हसीब सर, और सब तमाम जो ना मैं E7 टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके साथ दर्शकों के बारे में आप क्या कहना चाहें, जो आपका एक मार्गदर्शन के तहत जो इंटरव्यू सुने हैं? मैं भी उनका जो ना अपना कीमती वक्त निकाल कर आपने जो ये इंटरव्यू देखा है, मैं भी आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आपका जो जज्बा चल रहा है, क्या आप दर्शकों के लिए जज्बा हमेशा कायम रखेंगे? इंशाल्लाह, जब तक खून में जिस्म में खून बाकी है और हरारत बाकी है, ये सिलसिला चलता रहेगा। आप लोगों का हिम्मत अफजाई और ऐसे ही ज़रा सपोर्ट ज़रूरी है। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जब तक मेरे जिस्म में खून है और जान है, मैं बराबर अपनी हरकत में ये काम करता रहूँगा। तो हमें चाहिए ऐसे ही युवा जो कहीं ना कहीं, देखिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पेमेंट अलग है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मार्गदर्शन करना, उस तहत उसमें लागू लाना लेना बहुत बड़ी बात है। तो अपने उस जुनून पे हम गुजरने पर ही हम 24/7 सर्विस भी हम दे सकते हैं। तो एक बार फिर मैं हमारी पूरी यूनिट टीम, CEO साहब, फाउंडर साहब, सारे रिपोर्टर्स और हमारी सारी जितनी भी टेक्निकल टीम है और सारे बीदर वासियों के से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पर स्टूडियो आए। और आप वैसे तो आना नहीं चाहते थे, फिर भी हमारे कई बार कहने पर कई महीनों के बाद आप यहाँ पर आए। आपकी लगातार उस कोशिश के तहत हमने इसको दिया है। उस जज्बे को आप कायम रखिए और आगे इसी तरह बढ़ते रहिए, और सभी बिना कोई भेदभाव के लोगों की आप मदद जिस तरह आप करते हैं उसे जारी रखें। तो अब हम यहाँ पर हम अपने सारे दर्शकों से हम लेते हैं इजाज़त, और इसी तरीके से इसी बात के साथ कि हम फिर एक बार फिर हमारे कुछ और ऐसे चुनिंदा लोगों को आपके समक्ष लाएंगे जो कहीं ना कहीं समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए एक हिस्सा बनते हैं और अपनी मुहिम में लगते हैं और अपने जुनून से गुजर जाते हैं। इसी तरह मिलते रहेंगे, तब तक के लिए हम सबको इजाज़त दीजिए। गुड बाय, सी यू अगेन।